बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्डशिप ट्रांसफ़र आर्डर्स पर। बहुत सारे टीचर्स के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हार्डशिप ट्रांसफ़र आर्डर्स के बारे में तफसील से बताएं। और बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि हमने जिन सीट्स पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था हार्डशिप बेसिस पर, पहले उन सीटों को लॉक किया गया था, अब वो सीटें अनलॉक हो चुकी हैं लेकिन अभी तक हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इस हवाले से इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स ये सवाल कर रहे हैं कि एक ही सीट पर बहुत सारे टीचर्स रिकमेंडेड हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हार्डशिप कमेटी ने बहुत सारे टीचर्स को एक ही सीट पे रिकमेंड करके भेजा है आगे। तो इस हवाले से आज के इस वीडियो में इस पे भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हार्डशिप ट्रांसफ़र आर्डर्स के बारे में तफसील से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हार्डशिप बेसिस पर जिन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट कराए थे सीईओ के ऑफिस में, तो जिन लोगों के ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिकमेंड होके गए उनके ट्रांसफ़र आर्डर्स 28-29 सितंबर से होना शुरू हो गए। बहुत सारे टीचर्स को ट्रांसफ़र आर्डर मौसूल हो गए हैं हार्डशिप बेसिस पे, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ट्रांसफ़र आर्डर नहीं मिले अपने सिस से। तो जिनको नहीं मिले उनको ये परेशानी है कि क्या हमारे ट्रांसफ़र आर्डर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस हवाले से आज के इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे जिन लोगों को हार्डशिप कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट हार्डशिप कमेटी ने ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंड किया था, याद रखें उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र कन्फर्म हो जाएगा। रिकमेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। रिकमेंड होने का मतलब आप हार्डशिप बेसिस पर ट्रांसफ़र के लिए अहल हैं। रिकमेंड होने के बाद आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आगे भेजा गया, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लाहौर भेजा गया। अब वहाँ लाहौर में फ़ैसला किया जाएगा रिकमेंड होने के बाद कि आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अब मेरिट का जो मुकाबला होगा वो उन्हीं टीचर्स के दरमियान होगा जो रिकमेंड हो चुके हैं, और कोई टीचर शामिल नहीं होगा। जिन टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट हार्डशिप कमेटी ने रिकमेंड किया है उन्हीं टीचर्स के दरमियान मेरिट का मुकाबला होगा। अब वो किस तरह से होगा एक एक चीज़ को तफसील से डिस्कस करेंगे। अब जिन टीचर्स की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हार्डशिप बेसिस पर रिकमेंड हो गई हैं वो मुख्तलिफ बेसिस थी। किसी ने अप्लाई किया हुआ था मेडिकल बेसिस पर, किसी ने वेडलॉक बेस पर अप्लाई किया हुआ था, कोई डिसेबल था उसने इस बेस पे अप्लाई किया हुआ था, किसी ने डिवोर्स्ड बेसिस पर और किसी ने विडोज बेसिस पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था। अब मेरिट कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ नंबर रखे गए हैं। डिसेबल के लिए मुख्तलिफ नंबर हैं, मेडिकल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए एक्स्ट्रा नंबर रखे गए हैं, जिन्होंने वेडलॉक पे अप्लाई किया उनके लिए वेडलॉक बेसिस पे जो एक्स्ट्रा नंबर वेडलॉक के रखे गए हैं वो उनको मिलेंगे, जिन्होंने विडोज़ बेसिस पर अप्लाई किया उनको वो मार्क्स मिलेंगे जो विडोज़ के लिए रखे गए हैं, जिन्होंने डिवोर्स्ड बेसिस पर अप्लाई किया उनको वो वाले मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्क्स होंगे जिस बेस पर आपने अप्लाई किया, इन नंबरों के साथ ऐड होंगे मेरिट कैलकुलेशन के लिए जो आपकी सर्विस है। जितनी आपकी सर्विस ज़्यादा होगी उतने ही आपके ज़्यादा मार्क्स शुमार होंगे। इसी तरह जो आपका टेन्योर है आपके मौजूदा स्कूल में, जिस स्कूल से आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं वो भी कंसीडर किया जाएगा, टेन्योर भी। तो इन तीन चीज़ों को मिला के आपका मेरिट कैलकुलेट कर दिया जाएगा, आपकी सर्विस, आपका टेन्योर और जिस बेस पे आपने अप्लाई किया उस चीज़ के जो नंबर रखे गए। तो इस हवाले से जो टीचर्स मेरिट में टॉप पे आ जाएंगे जिन जिन स्कूलों में उन्हीं के ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब कुछ टीचर ये सवाल कर रहे हैं कि हमने जिन स्कूलों में अप्लाई किया वो स्कूल लॉक नहीं किए गए। बहुत सारे टीचर्स के स्कूल लॉक हुए, बहुत सारी सीटें लॉक हुई, लेकिन हमारे सीट जिस सीट पे हमने अप्लाई किया उस सीट को किसी ने लॉक नहीं किया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले यही चाह रहा था जो लोग जिस पोस्ट पर हार्डशिप बेसिस पर अप्लाई करेंगे सब पोस्ट्स को लॉक कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जब ये देखा गया कि कोई पोस्ट बच ही नहीं रहा
ओपन मेरिट में ट्रांसफ़र में अप्लाई के लिए, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया 50% जो वेकेंट पोस्टें हैं जिन पे हार्डशिप बेसिस पर ट्रांसफ़र के लिए लोगों ने अप्लाई किया उनको लॉक करेंगे और 50% जो सीट हैं उनको अनलॉक छोड़ेंगे, ताकि क्योंकि लाख सीटों पर ओपन मेरिट पे कोई टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए 50% जो सीटें थी उनको अनलॉक छोड़ा गया, उन पे अप्लाई किया था ओपन मेरिट पे टीचर्स ने। अब उन सीटों में से जिन जिन टीचर्स के ट्रांसफ़र ओपन मेरिट पे हो गए उनकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग भी हो गई और वो सीटें फिल हो गई। जिन सीटों को अनलॉक छोड़ा गया था उनमें से अगर कोई भी सीट अभी बाकी बच गया तो उन सीटों पर भी जो लॉक हैं उन पर भी, और जो बाकी बचे हैं ओपन मेरिट वालों से उन पे भी एकोमोडेट किया जाएगा उन टीचर्स को जो हार्डशिप बेसिस पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी एक स्कूल में 5 टीचर्स ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया एक ही पोस्ट पे। अब जाहिरी बात है वो पांचों टीचर्स अहल तो हैं हार्डशिप बेसिस पर ट्रांसफ़र में अप्लाई के लिए, उन पांचों को रिकमेंड तो कर दिया गया है। अब उन पांचों का ट्रांसफ़र उस सीट पे तो नहीं हो सकता, उस सीट पर एक ही टीचर का ट्रांसफ़र हो सकता है जो मेरिट में सबसे आगे हो, उसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो प्रियॉरिटी वाइज देखा जाएगा, जो जो आपने प्रियॉरिटीज़ दी हैं 5-5 स्कूल आपने सेलेक्ट किए होंगे, 4-4 किए होंगे, किसी ने 1 भी किया है, किसी ने 2 भी किए हैं। अगर आपने 5 स्कूल किए हैं तो सबसे पहले आपका मेरिट देखा जाएगा पहले स्कूल में। अगर पहले स्कूल में आप मेरिट में टॉप पे हैं तो सबसे पहले तो आपका ट्रांसफ़र उसी स्कूल में कर दिया जाएगा। अगर वहाँ आपका मेरिट टॉप पे नहीं है तो जो स्कूल आपने दूसरे नंबर पे लिखा वहाँ पे आपके मेरिट को देखा जाएगा। अगर वहाँ पे आपका मेरिट बन रहा है तो दूसरे स्कूल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी अलमुख्तसर बात यह है कि रिकमेंड होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। रिकमेंड होने का मतलब ये है कि आप हार्डशिप बेसिस पर ट्रांसफ़र के लिए अहल हैं। रिकमेंड होने के बाद जो मेरिट कैलकुलेट होगा उस मेरिट के हिसाब से अगर आपका मेरिट बनेगा ट्रांसफ़र के लिए तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपका मेरिट नहीं बनेगा तो आपको किसी सूरत ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाएगा, आप अपने पहले वाले स्कूल में काम करेंगे। अब सवाल ये होगा हमें कैसे मालूम कि हमारा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, तो या ये हम कहाँ से चेक करेंगे कि हम मेरिट में टॉप पे हैं किस स्कूल में दूसरे नंबर पे हैं, किस में तीसरे नंबर पे हैं। क्योंकि ऑनलाइन तो आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, मैनुअल एप्लीकेशन आप लोगों ने सबमिट कराए थे सीओ ऑफिस में, तो फिलहाल आपको ये पता नहीं चल सकता आप मेरिट में टॉप पे हैं या आपका मेरिट कहाँ पे किस स्कूल में बन रहा है। डे बाय डे 10 तारीख तक तमाम टीचर्स को हार्डशिप ट्रांसफ़र आर्डर मौसूल हो जाएंगे। 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन वेट कर लें। जिन टीचर्स को ट्रांसफ़र आर्डर मिल गए हैं वो मेरिट में टॉप पे थे या उन स्कूलों में किसी और टीचर ने अप्लाई ही नहीं किया था, वो सिंगल टीचर थे ट्रांसफ़र में अप्लाई के लिए, तो उन लोगों के ट्रांसफ़र हो गए हैं। या अगर वो किसी स्कूल में मेरिट में टॉप पे थे तो उनके ऑर्डर हो गए। अब जो बाकी बचे हैं अगर किसी भी स्कूल में उनका मेरिट बन रहा है, जिन जिन स्कूलों में उन्होंने अप्लाई किया, तो 10 तारीख तक उनको अपने सिस पे ट्रांसफ़र आर्डर मौसूल हो जाएंगे। अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा, रिकमेंडेड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिकमेंडेड का मतलब ये है कि आप हार्डशिप बेसिस पर ट्रांसफ़र के लिए अहल हैं। ये थी अपडेट्स हार्डशिप ट्रांसफ़र आर्डर के हवाले से। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।